हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है लो स्पर्म काउंट, जिसे ओलिगोस्पर्मिया भी कहा जाता है। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओलिगोस्पर्मिया एक कंडीशन है जिसमें सीमेन में स्पर्म क्वांटिटी कम होती है, नॉर्मल से कम होती है। लो स्पर्म काउंट तब कहा जाता है जब 15 मिलियन से कम स्पर्म काउंट हो, तो उस कंडीशन को ही ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ओलिगोस्पर्मिया की कंप्लेन है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम तो यही है कि इसमें चाइल्ड कंसीव नहीं हो पाता। इसके अलावा हो सकता है कि आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आए, लेकिन अगर आपको कोई अंडरलाइंग कंडीशन है तो आपके अंदर सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर कोई बीमारी जैसे कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस रहता हो या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपको सिम्टम्स आने लग जाए। जैसे कि हो सकता है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या फिर आपका सेक्सुअल ड्राइव धीरे धीरे कम होता जा रहा हो। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा जाता है कि मेल्स को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंप्लेंट भी हो सकती है या फिर उन्हें प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी हो सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि टेस्टिकुलर एरिया में मेल्स को पेन या फिर स्वेलिंग होने लग जाता है, एक लंप फॉर्म होने लग जाता है। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जिस पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। अगर फेशियल या फिर बॉडी हेयर कम होने लग जाए तब भी आप कह सकते हैं कि आपका जो स्पर्म काउंट है वो कम हो सकता है या फिर आपके अंदर टेस्टोस्टेरॉन की कमी की वजह से भी ये कंप्लेन हो सकती है। तो अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ओलिगोस्पर्मिया हुआ है तो उसका मेन रीज़न क्या होता है। तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज कहा जाता है वेरिकोसील को। अगर टेस्टिकल के आसपास की वेन्स में स्वेलिंग होने लग जाए तो इस कंडीशन के बाद भी आपको हो सकता है कि ओलिगोस्पर्मिया हो जाए। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज आप कह सकते हो। अगर आपको इन्फ्लामेशन हो रहा है एपिडिडाइमिस में या फिर आपको इन्फ्लामेशन होता हो टेस्टिकल्स में, तब भी आपको ओलिगोस्पर्मिया की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा इन्फेक्शन जैसे कि अगर आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ हो उसके बाद भी आपको एक कंप्लेन हो सकती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे कि गोनोरिया या फिर HIV भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, अगर किसी मेल को इजैकुलेशन प्रॉब्लम है तो उनमें भी आप ये कंडीशन देख सकते हैं। इजैकुलेशन प्रॉब्लम में ऐसा कहा जाता है कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। इसमें जो सीमेन होता है वो ब्लैडर में ही गिर जाता है जिसके वजह से पर्सन को इनफर्टिलिटी हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके ब्लैडर में, यूरेथ्रा में या फिर प्रोस्टेट में कोई सर्जरी हुई है तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको ओलिगोस्पर्मिया हो जाए। इसके अलावा एक एंटीबॉडी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आप कह सकते हो, जिसका नाम है एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडी जब आपके बॉडी में एक्टिव हो जाते हैं तो ये अपने ही स्पर्म सेल्स को नुकसान करते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके वजह से स्पर्म काउंट कम होने लग जाता है। इसके अलावा ट्यूमर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर किसी को मैलिग्नेंट या फिर नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी का यूज़ किया जाता है, सर्जरीज़ का यूज़ किया जाता है, उसके वजह से भी आपको इन फ्यूचर ओलिगोस्पर्मिया की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी मेल को हार्मोनल इम्बैलेंस रहता हो, उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन की कमी रहती हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आप कह सकते हैं कि आपको इन फ्यूचर ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। जो मेल बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स का या फिर अल्कोहल का यूज़ करते हैं, टोबैको का यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसे मेल्स में भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा मेल्स की मेंटल हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं या फिर आप बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप ओलिगोस्पर्मिया जैसी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप स्टेफिसेग्रिया 30, ऑरमेट 30, एसिड फोर्स 30 और एग्नस कैस्टस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।